my dear students, welcome back to Excellent Learnify powered by Excellent Educare अहमदाबाद। स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक को हमने जहां से ड्रॉप किया था वहीं से। हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम से कम एडवर्ब, वर्ब या फिर एडजेक्टिव का ऑपोजिट जरूरी है। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल देखा था जिसके अंदर ना तो कोई एडजेक्टिव था, ना कोई एडवर्ब था और ना ही किसी वर्ब का ऑपोजिट पॉसिबल था। तो जब भी ऐसा कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है तो किस तरह से हम उसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो आपके सामने एक सी में रूल लिखा हुआ है उसको आप लोग देखेंगे कि इफ ऑपोजिट ऑफ वर्ब इज नॉट पॉसिबल देन यूज नॉट प्लस फेल या फिर मिस और उसके साथ इंफिनिटिव, जिसकी स्ट्रक्चर होती है 2 प्लस वी। क्या कहना चाहता है ये रूल? तो सिंपली इतना ही कहना चाहता है कि जब भी आपके पास वर्ब की ऑपोजिट पॉसिबल ना हो तो सबसे पहले आपके सेंटेंस का ये जो वर्ब है उसको इंफिनिटिव में कन्वर्ट करना है और एक एडिशनल वर्ब ऐड करनी है जो है फेल या फिर मिस। किस तरह से हम लोग उसको सेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे है विजिटेड मींस V2। V2 आया मतलब ये है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस। साथ में यहां पे हम लोग नेगेटिव है इसलिए लेंगे डिडंट। सेंटेंस का आंसर कुछ ऐसा है कि आई डिडंट, उसके बाद एडिशनल वर्ब को ऐड करेंगे यानी कि फेल को ऐड करेंगे जो हमारा मेन वर्ब बन जाएगा। आ गया फेल, और जो आपके सेंटेंस का वर्ब है उसको हम लोग इंफिनिटिव में कन्वर्ट करेंगे और इंफिनिटिव की स्ट्रक्चर होती है 2 प्लस V1, यानी कि ये विजिटेड का हो जाएगा टू विजिट। जैसे ही आपने इतना लिखा, पीछे का सेंटेंस बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखना है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। यानी कि आपका पूरा आंसर होता है आई डिडंट फेल टू विजिट द रेड फोर्ट दिल्ली लास्ट वीक। तो ये आपका एडवांस रूल्स का सबसे पहला रूल है कि जब भी ऑपोजिट पॉसिबल ना हो तो आप लोग वर्ब को इंफिनिटिव में कन्वर्ट करके एक एडिशनल वर्ब ऐड करेंगे जो है फेल या फिर मिस। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगले रूल में ऐसा लिखा है कि जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसके अंदर ओनली, मैरली या फिर ऑल आए। याद रखिए दोस्तों कि जब भी सेंटेंस के अंदर ओनली, मैरली और ऑल आता है वो अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। जैसे कि हो सकता है ये ओनली और मैरली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, हो सकता है ये ओनली और मैरली किसी थिंग को रिप्रेजेंट करे, हो सकता है ये ओनली और मैरली अमाउंट यानी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। जब भी सेंटेंस में ओनली और मैरली आएगा और वो अलग अलग तरह से पर्सन, थिंग्स और अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा तो सबसे पहले सेंटेंस में से उसको हटा देना है। और हटा के हमें याद रखना है कि जब वो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा उसको हटा के हमें आंसर में लिखना है नन बट। जब भी वो किसी थिंग को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हटा के हमें लगाना है नथिंग बट। और जब भी सेंटेंस में ओनली और मैरली अमाउंट यानी कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो हमें उसे हटा के लिखना है नॉट मोर देन या फिर नॉट लेस देन। समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहला एग्जाम्पल अंदर लिखा है दैट आई मैरली वॉच एक्शन मूवीज। तो चेक करेंगे कि मैरली इस्तेमाल हुआ है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे लिखा है एक्शन मूवीज, यानी कि मैरली जो है वो थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और उसको हटा के लिखना है नथिंग बट। लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखिए,
याद रखना है कि जब भी सेंटेंस के अंदर मैरली आए तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है, लेकिन जब हमें उसको हटा के नथिंग बट लगाना है तो आपको उसी वर्ड के आगे नथिंग बट लगाना होगा जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब कि सेंटेंस में मैरली एक्शन मूवीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए उसको हटा के एक्शन मूवीज के आगे ही नथिंग बट को लगाना है। तो आंसर कुछ ऐसा होगा, दैट आई वॉच नथिंग बट एक्शन मूवीज। एग्जाम्पल नंबर 6 जिसके अंदर लिखा है that I have only 3 friends in the world। देखते ही लग रहा है यहां पे नंबर दिया हुआ है और वो अमाउंट यानी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हटा के हमें लगाना है नॉट मोर देन या फिर नॉट लेस देन। तो आंसर कुछ ऐसा होगा, दैट आई हैव नॉट मोर देन या less than 3 friends in the world। एडिशनल एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर लिखा है that only a fool can think like you। यहां पे ओनली जो है वो एक फूल को रिप्रेजेंट करता है। फूल मींस अ पर्सन, पर्सन के लिए बोला गया है एडजेक्टिव फूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना है, और पर्सन को रिप्रेजेंट करता है इसके लिए हम लोग लगाएंगे नन बट, और आंसर कुछ ऐसा होगा, दैट नन बट अ फूल कैन थिंक लाइक यू। तो देखा हम लोगों ने किस तरह से ओनली और मैरली जब सेंटेंस में आता है तो उसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और साथ में उसका मतलब भी चेंज नहीं होता। आगे देखते हैं एक नया रूल जिसके अंदर लिखा है कि जब भी आपके सेंटेंस में ऑलवेज आता है तो उसको हमें करना है नेवर, लेकिन नेवर करने के साथ साथ हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हम एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब का अपोजिट ले लें जिससे उसका मतलब चेंज ना हो। लेकिन क्या सारे ऑलवेज वाले सेंटेंस ऐसे ही होंगे कि जिसके अंदर ऑपोजिट पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी देर पहले ही हमने जाना है कि जब भी ऑपोजिट पॉसिबल ना हो तो क्या करना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा है आई ऑलवेज अटेन बीए एग्जाम। अटेन वर्ब दिया है, ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है, ना तो सेंटेंस के अंदर कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दिया गया है। आंसर कुछ ऐसा होगा कि आई नेवर फेल टू अटेन बीए एग्जाम। एक और एडिशनल एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस में ऑपोजिट पॉसिबल है तो ऑलवेज में क्या होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, लाइक आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, यानी कि मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करता हूं। आंसर कुछ ऐसा होगा, दैट आई नेवर, रिस्पेक्ट का ऑपोजिट है डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट यू। तो इस तरह से जब भी सेंटेंस में ऑलवेज आता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे लिखा है कि जब सेंटेंस के अंदर मस्ट दिया हो, ये एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी है जिसके बारे में सभी लोग शायद जानते होंगे कि जो सेंटेंस में कंपल्सन दिखाता है और जिसका मतलब होता है ये कार्य करना ही होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जब भी सेंटेंस में मस्ट आए तो उसे किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्या ऐसा कोई रूल हो सकता है कि जो मस्ट को भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे, लेकिन जो कंपल्जन है सेंटेंस का वो बिल्कुल सही सलामत रहे? तो आंसर है यस। तो क्या होगा इसका आंसर? जानने के लिए देखते रहिए एंड फॉलो अस फॉर मोर। हम है राही पढ़ाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।